ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 18/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार। प्यारे बाबा हमें बहुत मीठी मीठी बातें बताते। बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले घर वालों की सेवा करो, फिर श्रीमत का पालन करो, सिर उठकर बाप को याद करो, जिससे फालतू ख्यालात नहीं चलेंगे। फिर बाबा को कहते हैं ऊंचे से ऊंचा बाप वह स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते। यह हम बच्चों को समझाते हैं, परंतु गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में गीता ज्ञान दाता शिव बाबा, जिसने इस समय आकर हमें गीता का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से हम नई दुनिया के अधिकारी बने। श्री कृष्ण तो द्वापर में आया, श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। उसने कब गीता सुनाई? सतयुग में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव कौन है, कैसे आया, कब आते हैं, कैसे आकर हमें कैसे जन्म लेते हैं, ये सब बातें बाबा समझाते हैं स्वयं आकर। क्योंकि जिसका जन्म होता है, जन्म के बाद मरण होता है, उसी का जन्मदिन होता है। लेकिन शिव बाबा का जन्म अलौकिक है। वह ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके मुख द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लिया। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु, जो जन्म मरण से रहित है। फिर बाबा ने कहा क्या बच्चों को घर गृहस्थ में भी रहना है, धंधा धोरी भी करनी है, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करना है। अबलाएं बहुत भोली भाली होती हैं, उनको जाकर समझाओ। उनसे पूछ सकते हो कि शिव जयंती कब मनाई जाती है, कब आते हैं, उनका जन्म कैसे होता है, ताकि उनकी बुद्धि में ये बैठे और अपने हम जिसका कल्याण करें। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ, अपने हम जिसका कल्याण करो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है कि बच्चे रोज सिर उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प चलेंगे। इसलिए बाबा राय देते कि बच्चे रोज सिर उठकर अपने आप से प्रतिज्ञा करो, चलते फिरते, खाते पीते, भोजन बनाते एक बाबा को याद रखो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है, सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचा है। उनको ही शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता। अब तुम समझते हो कि हम उनके साथ बैठे हैं। ये तुम बच्चों को समझाना है। राधे कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते। दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये किसी को पता नहीं। क्योंकि राधे अलग राजकुमार राज्य की बच्ची थी, कृष्ण अलग राज्य का बच्चा।
संबर के बाद ये जोड़ी बनी जो इनका नाम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बना। इन दोनों का क्या संबंध है ये किसी को पता नहीं। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? जब तुम ऐसे प्रश्न पूछेंगे तब उन्हें समझेंगे ये तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई ऐसा प्रश्न पूछ ही न सके। बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं वह सन्यासियों आदि को देख पांव जरूर पड़ेंगे। बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे। किसी को पूछने की हिम्मत नहीं रहती। तुम तो हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारी में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देते हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाते हैं। तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो ज़रूर वह कभी आया होगा, तभी तो शिव जयंती मनाई जाती है। वह कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शिव में आया होगा, नहीं तो निराकार की जयंती कैसे हो सकती? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती जब मरे और जन्मे। आत्मा की जयंती नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा की जयंती। शिव तो निराकार, उसका चित्र लिंग का रखा है, शिवलिंग। तुम बच्चों को ये ख्यालात रहने चाहिए। अबलाएं बहुत भोली होती हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु है कौन? उसने क्या कर किया? कब आया? जयंती माना बर्थ। निराकार शिव का बर्थ मनाया, वह निराकार, तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया? आत्मा शरीर में आती है तो कहा जाता है बर्थ, जन्म हो गया। आत्मा तो आत्मा है, शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया पाठ बजाने के लिए। वह तो निराकार, उसने जन्म कैसे लिया, किस में आया? उनको तो परमात्मा कहा जाता, ये किसी को पता नहीं। भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ पता नहीं। अब तुम ज्ञान से भरपूर हो, अब तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान में सो जाते हैं, फिर बाबा ज्ञान को निकाल फिर ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता, परंतु पुरुष ज्ञान में स्त्री अज्ञान में हो तो हंस बगले बन जाए। इसलिए पहले स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। ये बात यहाँ की है, वहाँ तो आज्ञा मानना ना मानने का सवाल ही नहीं। सतयुग में तो आज्ञा मानना ना मानने का सवाल ही नहीं, सब प्यार से चलते हैं। यहाँ की बात है, वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं तो चैरिटी बिगिन एट होम। स्त्री ज्ञान में आती, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? भूं भूं करते रहना चाहिए। बच्चों को भी भूं भूं करना है, अपने हम जिसका कल्याण करें। तुमको भी बताएं बाप को याद करो, तुम उनको भी बताओ बाप को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है, मनुष्य पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। जब पति दुनिया का विनाश होना है फिर तुम पति क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हम जिसका कल्याण करना। अब तुम बाप से 21 जन्म के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ भी लगा न सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसा वर्षे देने वाले बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। जो बाप विश्व का मालिक बनाए, ऐसा वर्षे देने वाले बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। सवेरे सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना है। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम आपसे वर्षा ज़रूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। अंदर में अपने से बात करनी है, उसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। अपने आप से बातें करो। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे।
अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तभी सतयुगी राज पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमारे जो पाप कर्म है, कितना सिर पर बोझा है। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए, सिर पर बोझा है। इसलिए बाबा हम बहुत प्यार से आपको याद करते हैं। बाबा खाना बनाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करो जिससे विकर्म भी विनाश होंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे नहीं, मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज सारे दिन में हमने कितना बाबा को याद किया। बाबा तरीका भी बता रहे हैं कैसे मुझे याद करो, कैसे अपने साथ बातें करो। कोई भी हालात में याद की यात्रा में ज़रूर रहना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से चलना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी, आयु भी बढ़ेगी। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा तो लेना ही है और सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जैसे पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना और सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नंस बहुत फिरती हैं, घरों दुकानों में जाती हैं, सबको कहती हैं बाइबल लो, ये लो, क्रिश्चियन धर्म बहुत सुखी, बहुत अच्छा है, सुख देते हैं। उनकी भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते। तुम कितना प्रदर्शी में समझाते हो। बाल ओपिनियन भी लिख कर देंगे। घर में गए खलास, जहाँ बाबा के सामने प्रदर्शनी समझते खुश होते, घर गए तो खलास। इसके लिए गाया हुआ है कि बंदरों के आगे रतन रखो तो पत्थर समझ फेंक देते हैं। तो ये भी अविनाशी ज्ञान रतन पत्थर समझ फेंक देते हैं। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठता पत्थर समझ फेंक देते हैं। ये भी कुछ समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उनको ही टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचता है। बाप भारत में आते ही एक बार है। बाप कहते तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर छोड़ेंगे। अभी तो सब नरकवासी हैं। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान वाच, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कहते हैं कि इन साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तो ये उनको भी सुनाना चाहिए। पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम। अब इसका अर्थ भी समझते नहीं। सब भक्तियाँ था सीताएं, ये पुकारती हैं हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की बात नहीं। मुख्य भूल ये जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पूछना चाहिए कृष्ण या राम को काला क्यों दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो सब सुंदर हैं, फिर शाम होते, पहले गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन। इस समय आयरन एज। जब गोल्डन एज थी तो कितना मान था, सतयुग में कितना मान था। तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। नई दुनिया पुरानी दुनिया, ओल्ड माना कल युग, तमो प्रधान दुनिया, इसमें एक भी सत्व प्रधान नहीं। अब तमो प्रधान खलास होना है। अब नई दुनिया स्थापन कौन करेगा? वही बाप
ऐसे नहीं कि परले हो जाएगी। बाप को पुकारते तब हैं जब पतित हो जाते, फिर कहते आकर पावन बनाओ। आएंगे तो पुरानी दुनिया में ना, पुरानी दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में आएंगे। खुद कहते हैं मैं कलब कलब के संगम जुगाता हूँ पावन दुनिया बनाने। अब यह संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं। ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना है, सिर से उठ बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। ये शरीर के आर्गन्स हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो सुनो। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई भी बात नहीं सुनो। परम धाम से बाप आए पावन बनाने। भक्ति करते इसलिए हैं कि भगवान मिलेगा। वह तो सर्व का सदगति दाता है। बाप के सिवाय ये नॉलेज को दे न सके। लक्ष्मी नारायण को भी ये राज्य कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते वह बिंदी है, चमकता अजब सितारा। बाप समझाते मीठे बच्चे, तुम मुझे कहते हो ना कि परमात्मा सुप्रीम। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम नहीं कहेंगे। परमात्मा तो परम धाम में रहते हैं, उनको कहते हैं सुप्रीम सोल। वह तुम्हारा बाप है, वे आकर इनमें प्रवेश करेंगे। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना, मस्तक में गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा। शिव बाबा गुरु, ब्रह्मा बाबा शिष्य। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अब तुम जानते हो कि हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने योग सिखाया था कि मुझे याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। तो ज़रूर संगम पर आकर कहेंगे ना। सतयुग में था एक धर्म, तो ज़रूर फिर एक ही धर्म होगा। इतने सब धर्म विनाश हो जाएंगे। ये वही टाइम है। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। ये टाइम वही है। बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे मददगार हैं। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे मददगार हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वह मुझे प्यारे लगते हैं। जो बहुतों का कल्याण करते हैं वह मुझे प्यारे लगते हैं। तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता जिससे वर्षा मिलता। इसे तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। याद की यात्रा में रहना है। बहुत ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में तो कई अपने को मारते हैं, हमको शिव का दर्शन दो। बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। जहाँ तुम समझते हो कि बाप की याद से ही पाप कटेंगे और 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं। दूसरे जन्म में हम ये जाकर बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये कॉलेज है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के साथ दैवी राजधानी भी स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई वही सुननी और धारण करनी है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई वही सुननी और धारण करनी है।
बाकी सब कुछ भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरा, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सिरे सिर उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है। अब आज का वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भाव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भाव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे जहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समय धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर, त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। तो हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण, भी साधारण नहीं है। स्लोगन, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारे छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। सम्मान है, मैं सुदर्शन चक्रधारी, ज्ञान रत्नों से भरपूर, त्रिकालदर्शी सदा विजयी हूँ। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करते हैं।